हेलो बच्चों, आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त एक द्विविमीय ज्यामितीय आकृति है। आप सबने देखा होगा, गोल कहते हैं हम जिसे, गोल वस्तुएं है ना, हम कहते हैं गोल। ये देखिए, ये बिंदी है, इनकी आकृति कैसी है? गोल आकृति है। ठीक है, ये देखिए, ये आकृति कैसी है? एकदम गोल। इसको हम क्या कहते हैं? गोल। और ये हमारे पास देखिए सिक्का है 2 रुपए का, इसकी आकृति कैसी है? एकदम गोल। ये भी कैसा है? एकदम गोल है। और ये चूड़ी है हमारे पास, इसकी आकृति कैसी है? गोल। इसको हम कहते हैं गोल। तो ये चूड़ी भी हो गई गोल, सिक्का भी हो गया हमारे पास गोल, ये आकृति भी हमारे पास हो गई है गोल, और ये जो बिंदियों की आकृति है ये भी हो गई है गोल। और ये देखिए, ये बटन है हमारे पास, इसकी आकृति कैसी है? गोल आकृति। हम इसे कहते हैं गोल आकृति। और देखिए हमारे पास एक ये भी है, इसे भी हम क्या कहेंगे? गोल। ये कैसी आकृति है? गोल आकृति। ये देखिए बच्चों, और ये है हमारे पास बॉल, और बॉल की आकृति कैसी होती है? गोल। इसको भी हम कहते हैं गोल आकृति। ये हमारे पास गोल है, यानी कि बॉल भी कैसी होती है? गोल होती है। और ये देखिए हमारे पास एक खिलौना है छोटे बच्चों का, इसकी आकृति कैसी है? गोल, एकदम गोल दिखाई दे रहा है, इसको भी हम कहते हैं गोल। और हमारे पास जो माला पहनते हैं उसमें जो ये मोतियां लगी होती हैं, ये भी कैसी होती हैं? मोतियां गोल गोल, गोल आकार की मोती होती हैं। ये देखिए, ये सारी की सारी मोतियां कैसी हैं? गोल आकृति हैं, इनको भी हम गोल कहते हैं। अब ये बॉल भी हमने बोली कि गोल हो गई है, और ये चूड़ी भी हमने बोला गोल, इसका आकार भी गोल है और ये बॉल भी गोल है। तब इन दोनों में से वृत्त कौन सी आकृति होगी? हमारे पास जो ये गोल आकृति होती है इसको हम कहते हैं वृत्त, और ये एक वृत्त का निर्माण करती है, वृत्ताकार आकृति, सर्कल बोलते हैं जिसको, ये भी। और ये एक द्विविमीय ज्यामितीय आकृति होती है। तो बच्चों, हमने देखा कि ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? गोल वस्तु हैं। हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें गोल कहते हैं, लेकिन गणितीय भाषा में ये वस्तुएं कैसी हैं? वृत्ताकार। वृत्ताकार वस्तुएं हैं, हम इन्हें कहते हैं वृत्ताकार वस्तुएं, जो एक वृत्त का निर्माण करती हैं। अब हम देखिए इस वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक हमने कागज का वृत्त बनाया हुआ है। अब हम समझ गए हैं ना कि वृत्त किसे कहेंगे और गोला किसे कहेंगे। ये है हमारे पास एक वृत्त। अब हम पढ़ेंगे वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं? ये देखिए, हमारे पास एक वृत्ताकार आकृति है और इसके बीच में हमने एक छोटा सा पॉइंट लगाया हुआ है जिसको हमने नाम दिया है केंद्र का। लेकिन ये बीचों बीच में बिल्कुल इस तरह से होगा कि हम अगर इस बिंदु से इसके किनारे तक, वृत्त के किनारे तक कोई रेखा खींचते हैं, किसी भी पॉइंट पर कहीं से भी कोई भी रेखा अगर हम खींच देंगे तो वो सारी की सारी रेखाएं एक समान होनी चाहिए, तभी वह बिंदु जो है केंद्र पे होगा। और जब भी सारी रेखाएं समान होंगी तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। तो अब आप समझ गए कि वृत्त का जो केंद्र होगा वो बिल्कुल बीचों बीच में मिड पॉइंट में होगा, और ये बिल्कुल नोक के बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, गोला नहीं होगा। फिर बड़ा करेंगे हम उसको तो फिर वो वृत्त बन जाएगा। बिल्कुल एक पॉइंट पे होगा और इसको हम केंद्र कहेंगे। अब है हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या देखिए किसे कहेंगे? जो हमारे पास ये सेंटर था, केंद्र था, उससे हमने एक रेखाखंड खींचा इस वृत्त के बाहरी कोने पर। कहीं पर भी हम एक सीधी सी लाइन खींच देंगे और ये इस केंद्र से और यहाँ तक की दूरी जो होगी इसको हम कहेंगे त्रिज्या, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। यानी कि जो ये बाहर की लाइन है इसको हम गणित की भाषा में कहते हैं, वृत्त के जो बाहर की लाइन है इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं परिधि। यानी वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, या वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम जो है आर से डिनोट करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब है हमारे पास वृत्त का व्यास।
वृत्त का व्यास देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी कोने तक, परिधि तक खींची गई रेखा जो है उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और अब हमने जो है बिल्कुल सीधे परिधि को दोनों कोनों पे जो है ये लाइन खींच दी गई है एक साथ, पूरी स्ट्रेट लाइन। इसको हम कहते हैं व्यास। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। और ये आधी यहाँ केंद्र से इस परिधि तक की दूरी हो गई त्रिज्या यानी कि आर, और इस केंद्र से परिधि के यहाँ तक की दूरी हो गई आर यानी कि आर प्लस आर, 2r। और व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं यानी कि व्यास बराबर हो गया है 2 गुणा गया त्रिज्या, अर्थात व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। व्यास किसे कहेंगे? एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। और ये रेखा यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी खींची हुई हो सकती है, लेकिन वो केंद्र से होकर ही गुजरेगी, यह ध्यान रखना है। यहाँ से अगर हम यहाँ रेखा खींचेंगे तो वो व्यास नहीं कहलाएगी, बल्कि वही रेखा व्यास कहलाएगी जो केंद्र से होकर के गुजरेगी। ये देखिए, ये हमने कुछ लाइनें खींच दी हैं जो सीधे उसके केंद्र से होकर के गुजर रही हैं। ये सारी की सारी रेखाएं हैं जो इस वृत्त को जो है 2 बराबर भागों में बांटेगी। आधा भाग इधर हो जाएगा और आधा भाग इधर हो जाएगा। इसको हम इस वृत्त का व्यास कहेंगे। चाहे हम इस लाइन को खींचें तो इधर का हिस्सा आधा हो गया और इधर का हिस्सा आधा हो गया। इस लाइन को खींचेंगे तो इधर आधा हिस्सा हो गया और इधर आधा हिस्सा हो गया। तो एक वृत्त में कई सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं और कई सारे व्यास हो सकते हैं। अब है वृत्त की परिधि। ये जो वृत्त का जो बाहर का भाग है, ये पूरा भाग जो इसकी लंबाई है, इसको हम वृत्त का परिमाप भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। ये जो वृत्त की परिधि कहलाती है, यानी कि वृत्त के बाहरी घेरे को या इस घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं। जैसे हमने इस बिंदु से शुरू करी इसकी परिधि और यहाँ से पूरी इसकी लंबाई नापते हम फिर वापस इसी बिंदु पे आएंगे तो इसकी जितनी भी लंबाई होगी वह इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक 13 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप ली है, पतली सी लंबी सी, और अगर हम इसको इस तरह से मिला दें आपस में, बिल्कुल इस कोने से जोड़ दें, तो जो ये आकृति बनेगी ये एक वृत्ताकार आकृति बनेगी। और इसकी जो लंबाई थी वो थी 13 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमने वृत्त बनाया इसकी जो परिधि होगी पूरी, उसकी लंबाई कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो परिधि है वो 13 सेंटीमीटर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वृत्त के केंद्र किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं और वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से वृत्त के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, या वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या को लिखते हैं हम r से और व्यास को डिनोट करते हैं हम d से, यानी कि r = d/t। अब व्यास किसे कहते हैं? एक वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास कहलाती है। तो व्यास बराबर हो गया 2 गुणा गया त्रिज्या, यानी कि d = 2r। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के बाहरी घेरे को या घेरे की लंबाई को परिधि कहते हैं और इस परिधि को हम प्रदर्शित करते हैं 2πr से, यानी कि परिधि = 2πr। ओके, थैंक यू।